हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी एमिनोरिया के बारे में। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो ज़रूरी है उन मेडिकल स्टूडेंट के लिए जिन्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमिनोरिया को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इजीली इस टॉपिक को अटेम्प्ट करें और अच्छे से करें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए जानते हैं एमिनोरिया, इसकी मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। तो अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। एमिनोरिया क्लासिफाइड होता है दो टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया एंड सेकेंड इज़ पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। जो फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया होता है वो फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिनोरिया। तो पहले मैं आपको बताती हूँ फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया के बारे में। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया आपको मिलता है बिफोर प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी से पहले हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कैपेबल नहीं होती है कि LH-FSH हार्मोन्स को एडिक्वेट अमाउंट में सिक्रीट कर पाए, ताकि उससे स्टिमुलेट हों ओवरीज और वो फर्दर हार्मोन्स को सेक्रेट करें, जैसे कि ईस्ट्रोजन, जो कि ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियल शेडिंग के लिए, यानी कि पीरियड्स होने के लिए, जिसके कारण पीरियड्स नहीं आते हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, जो कि बिल्कुल फिजियोलॉजिकल है, एकदम नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया की, जो कि आपको मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फॉलोइंग मेनोपॉज। तो चलिए थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इन चीज़ों को। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो सेक्रेट होते हैं लार्ज अमाउंट्स में, जैसे कि HCG, ह्यूमन कोरायनिक गोनाडोट्रोफिन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ज़रूरी होते हैं कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जो उसमें अंदर एक लाइनिंग बनती है म्यूकस और ब्लड की, सो दैट बाद में वो ज़रूरी है फीटस के नरिश होने के लिए। तो उसको मेंटेन रखना काम होता है इन दोनों हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स ओवरी को सिग्नल देते हैं कि वो फर्दर एक रिलीज़ ना करे, ईस्ट्रोजन को रिलीज़ ना करे, ताकि एंडोमेट्रियल शेडिंग ना हो और पीरियड्स जो हैं वो नहीं आए। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होने वाले GnRH यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स के सेक्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। और GnRH हार्मोन्स के सेक्रेशन रुक जाने की वजह से जो पिट्यूटरी से सेक्रेशन होना चाहिए LH-FSH हार्मोन्स का, वो नहीं हो पाता है, यानी कि जिसकी वजह से ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं वो ओवरीज को स्टिमुलेट नहीं कर पाती हैं कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सेक्रेट कर पाएँ। तो एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट ना होने के कारण कोई ब्लीडिंग नहीं होती, पीरियड्स जो हैं वो नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉलोइंग मीनोपॉज, यानी कि मीनोपॉज के बाद हमारी जो ओवरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, उनसे प्रॉपर हार्मोन्स जो हैं वो सेक्रेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स जो हैं वो नहीं आते हैं, वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके पैथोलॉजिकल एमिनोरिया की। पैथोलॉजिकल एमिनोरिया फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, यानी कि कंसील्ड एंड ट्रू मीन्स रियल एमिनोरिया। अब मैं आपको बताती हूँ कंसील्ड एमिनोरिया के बारे में। कंसील्ड एमिनोरिया का दूसरा नाम है क्रिप्टोमेनोरिया, यानी कि फॉल्स एमिनोरिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हर महीने एंडोमेट्रियल शेडिंग होगी लेकिन ब्लीडिंग मौजूद नहीं मिलती है। ये कंडीशन फर्दर क्लासिफाई होती है दो टाइप्स में, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड। जो कंजेनाइटल क्रिप्टोमेनोरिया होता है उसके कारण हो सकते हैं इम्परफोरेटेड हाइमन, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, या फिर इटरेशिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। तो चलिए इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट वन इज़ इम्परफोरेटेड हाइमन, यानी कि हाइमन जो है वो वेजाइनल ओपनिंग को पूरी तरीके से कवर करके रखती है, जिसकी वजह से शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ पाती, यानी कि पीरियड्स जो हैं वो नहीं आते। सेकेंड वन इज़ ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम,
यानी कि ये एक बहुत ही रेयर कंजेनाइटल कंडीशन होती है जिसमें टिश्यूज़ का एक बैंड फॉर्म होता है, यानी कि सेप्टम कहेंगे जिसे हम, वो विजाइनल ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो आउटफ्लो ट्रैक है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है और ब्लीडिंग नहीं आती है। नेक्स्ट इज एट्रेशिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स। ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें इफ़ेक्ट होती है वजाइना का अपर थर्ड और साथ में सर्विक्स, यानी कि जो वजाइनल ओपनिंग है या तो वो बंद मिलेगी आपको, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, या फिर वजाइना जो है वो एब्सेंट मिलेगी। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड क्रिप्टोमेनोरिया की, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन होती है किसी बाहरी फैक्टर की वजह से, किसी दूसरे फैक्टर की वजह से, कोई कंजेनाइटल कॉज नहीं होता है। इसका पहला कॉज है स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स फॉलोइंग एम्पुटेशन, डीप कॉटराइजेशन एंड कोनाइजेशन, यानी कि अगर सर्विक्स जो है वो नैरो हो जाए, सिकुड़ जाए, वो भी एम्पुटेशन यानी कि ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें सर्विक्स जो है उसे रिमूव किया जाता है, उसके पार्ट को रिमूव किया जाता है उसकी वजह से, या फिर डीप कॉटराइजेशन यानी कि एक्सट्रीम हीट से जब रिमूव किया जाता है डैमेज सर्वाइकल टिश्यूज़ को, तो उसे हम कहेंगे डीप कॉटराइजेशन। उसके बाद अगर नैरोइंग हो जाए सर्विक्स की, या फिर कोनाइजेशन यानी कि डिजीज़ सर्वाइकल सेल्स का कोन शेप्ड सेक्शन रिमूव किया जाए उसे ट्रीट या फिर डायग्नोज करने के लिए, उसके बाद अगर सर्विक्स की नैरोइंग होती है तो उसकी वजह से भी क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन हो सकती है। सेकेंड कॉज इज़ नेग्लेक्टेड वजाइनल डिलीवरी के बाद अगर सेकेंडरी वजाइनल एट्रेशिया हो तो उस कंडीशन में क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन हो सकती है, यानी कि अगर बहुत फोर्सफुली या फिर नेग्लेक्टेड वजाइनल डिलीवरी हो रही है तो उसके बाद स्कार फॉर्मेशन की वजह से वेजाइनल ट्रैक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और जो क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन है वो हो सकती है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टोमेनोरिया के सिम्टम्स की कि उसमें लक्षण क्या क्या आते हैं। क्रिप्टोमेनोरिया में हर महीने एक तो एब्सेंस ऑफ पीरियड आपको मिलेगा, यानी पीरियड्स नहीं आएंगे, साथ में पीरियड्स के टाइम पे जो सिम्टम्स होते हैं जैसे लोअर बैक एक होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, ये आपको हर महीने मिलेगा पीरियड के टाइम पर, लेकिन पीरियड्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज जब आप एब्डोमेन को पैल्पेट करते हैं तो आपको मास और स्वेलिंग जैसा महसूस होगा। अब हम बात करेंगे रियल यानी कि ट्रू एमेनोरिया की। जो रियल एमेनोरिया होता है वो फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एमेनोरिया की। प्राइमरी एमेनोरिया की डेफिनेशन है अगर लड़कियों में 16 साल की उम्र से पहले या फिर 16 साल की उम्र के बाद तक अगर पीरियड्स जो हैं वो नहीं आते हैं तो उसे हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, जिसके कॉजेज़ जो हैं एनाटॉमिकल कॉज हो सकता है, यानी कि इम्परफोरेटेड हाइमन है, या फिर यूट्रस जो है वो मेल फॉर्मेशन है उसमें कोई, या फिर आपका दूसरा कॉज जो है वो हार्मोनल कॉज हो सकता है, अगर पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉपर एडिकेट अमाउंट ऑफ GnRH, LH, FSH हार्मोन्स हैं या एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं ये सिक्रेट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको एमेनोरिया की कंडीशन आ सकती है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन मिलेगी। नेक्स्ट इज जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है जिसमें ओवरी डिस्फंक्शन की वजह से पीरियड जो है वो नहीं आते हैं। ये है प्राइमरी एमेनोरिया के कॉजेज़। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमेनोरिया, यानी कि फीमेल्स में मीन्स नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में अगर कुछ टाइम के बाद 3 to 6 मंथ या फिर उससे ज़्यादा के लिए पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, नहीं आते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इनके कॉजेज़ के बारे में। इनके कारण हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई किसी तरीके का कोई बिनाइन ट्यूमर हो या कैसी भी कोई कंडीशन हो पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में, तो उसकी वजह से GnRH या LH, FSH हार्मोन्स जो हैं उनकी सेक्रेशन कम हो जाएगी या फिर नहीं होगी, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, हमारी ओवरीज जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सेक्रेट नहीं करती हैं, उसकी वजह से आपको इसलिए पीरियड्स नहीं मिलेंगे, बंद हो सकते हैं वो। नेक्स्ट इज़ PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़।
ये कंडीशन भी ऐसी है जिसमें ओवरी डिसफंक्शन की वजह से पीरियड्स बंद हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, यानी कि 40 साल की उम्र से पहले अगर ओवरीज ठीक से काम करना बंद कर देती हैं तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स जो हैं वो रुक सकते हैं, बंद हो सकते हैं। इससे अलग स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, ये भी ऐसे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कभी कभी पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे अलग अगर कोई बर्थ कंट्रोलिंग मेथड जो है उसे अगर अपना रहे हैं, जैसे कि इंजेक्शन्स आते हैं डेपो-प्रोवेरा के, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी एमेनोरिया हो सकता है। ऐसी अधिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।